यूएस और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील, सैंक्शंस और मिलिट्री टेंशन चलता आ रहा है। हाल ही में हालात इतने बिगड़ गए कि यूएस ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। मिडिल ईस्ट में मिलिट्री मूवमेंट तेज हो गई और वॉर ऑलमोस्ट तय माना जा रहा था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर अचानक सीजफायर की खबर आई। ये अनाउंसमेंट पूरी दुनिया के लिए शॉक थी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये अचानक शांति कई फैक्टर्स की वजह से पॉसिबल हुई। आज हम इसी सीजफायर का पूरा सच जानेंगे। दरअसल यूएस और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील, सैंक्शंस और मिलिट्री टेंशन चलता आ रहा है। हाल ही में हालात इतने बिगड़ गए कि यूएस ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। मिडिल ईस्ट में मिलिट्री मूवमेंट तेज हो गई और वॉर ऑलमोस्ट तय माना जा रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का ऑयल रूट दुनिया की इकोनॉमी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट पर अचानक सीज फायर की खबर आई। पूरी दुनिया शॉक थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका झुक गया, जबकि कुछ मानते हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। लेकिन सच्चाई क्या है? आइए पहले समझते हैं कि सीज फायर कैसे हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका पीछे हट गया? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी। ऑयल रूट्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर टेंशन बढ़ गया। पूरी दुनिया की इकोनॉमी खतरे में आ सकती थी और यहीं से गेम बदल गया। यूएस ने सीधे टकराव की बजाय निगोशिएशन का रास्ता चुना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये सीज फायर परमानेंट नहीं, सिर्फ टेम्परेरी और फ्रेजाइल है। अब असली डिबेट शुरू होती है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूएस प्रेशर में आ गया, जबकि कुछ मानते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है। सच्चाई क्या है? देखो, अमेरिका एक सुपर पावर है। वो बिना सोचे कदम नहीं उठाता। सीज फायर के पीछे तीन बड़े कारण हो सकते हैं। इकोनॉमिक रिस्क, ऑयल क्राइसिस से ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती थी। पॉलिटिकल प्रेशर, चुनाव और इंटरनेशनल इमेज। मिलिट्री स्ट्रैटेजी, सही समय का इंतजार। तो ये कहना कि अमेरिका झुक गया पूरी तरह सही नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि ईरान ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखाया। अब सवाल यह है, क्या ये शांति टिकेगी? एक्सपर्ट्स के अनुसार ये सीज फायर कभी भी टूट सकता है। दोनों देश अभी भी अलर्ट मोड में हैं। छोटी सी गलती फिर से युद्ध शुरू कर सकती है। यानी अभी जो शांति दिख रही है, वो सिर्फ तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है। तो आखिर में सवाल वही, क्या अमेरिका झुक गया या फिर ये एक मास्टर स्ट्रेटजी है? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी ही डीप एनालिसिस वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।